हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं निफ्टी निफ्टी इंडेक्स में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है आने वाले समय में। और यहाँ पे आज हम लोग जो है निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें हम लोग अल्फ़ाबेटिकली उसको शॉर्ट करके ए टू जी तक, ए से लेकर के जी अल्फ़ाबेट तक जो भी स्टॉक्स आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उसकी एनालिसिस देखेंगे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और किस पे नज़र रखना है, कहाँ रिस्क रिवार्ड अच्छा बन रहा है, किस में ट्रेड लिया जा सकता है। तो इन सब बातों पर ध्यान देंगे और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो चलिए वीडियो को आगे आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो है सो निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है। टाइम फ्रेम है डेली और डेट भी बता देते हैं। तो जो डेट है, डेट ऑफ एनालिसिस है वो है आपका 22 नवंबर, राइट, 2022। ये हो गया आपका डेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निफ्टी अगर लास्ट 2 दिन के कैंडल पे हम लोग ध्यान दें तो निफ्टी का जो हाई है और लो है वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे बन रहा है। और वो लेवल कौन सा है? अगर हाई की बात करें तो 18,262, और इसका भी देखिए 18,261.85, मतलब 18,262 का हाई है। तो एक बार लिख लेते हैं 18,262। और अगर लो की बात करें तो कितना लो बन रहा है? 18,133 और फिर 18,137। तो ठीक है, 18,133 और 37 है तो 18,135 लिख लेते हैं। चलिए 33 ही कर लेते हैं। तो ये हो गया हाई और लो, राइट। पिछले 2 दिन के कैंडल का हाई और लो लगभग सेम है, राइट। और ये है आपका बॉलिंजर बैंड, ठीक है। और बॉलिंजर बैंड का ये जो मिडिल लाइन है वो आपको पता ही है 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ये डे है तो 20 डेज का ये सिंपल मूविंग एवरेज है। और जिसका लेवल क्या आ रहा है? जिसका लेवल आ रहा है 18,112। तो ये हो गया 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। तो अब बात इतनी है कि लगभग जो ये करेक्शन था वो अपने 20 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही आकर के और ख़त्म हुई है। मतलब 2 दिन का लो लगभग 18,112 का सिंपल मूविंग एवरेज है, 133 का लो बना हुआ है, राइट। तो अब क्या? तो अब ये दोनों कैंडल जो है महत्वपूर्ण हो गई। तो अब निफ्टी में जो है अगर हमको मेरे हिसाब से 18,262, 18,262 इस लेवल के ऊपर निकलती है निफ्टी, तब फिर हो सकता है कि हम लोग जो है सो आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाने का मतलब है कि ये जो लेवल है हमको लगभग 18,400 के आसपास का लेवल आते हुए दिख रहा है। कितना? 18,400 का लेवल आते हुए हमको दिख रहा है। कब? कंडीशन क्या है? ये इन दोनों कैंडल का हाई जो है उसके ऊपर निकलेगी तब। अगर लो ब्रेक कर गया तो नीचे एक सपोर्ट है 18,112, जैसे बताएं कि 20 SMA है। तो ये है तो 18,100 तक राउंड फिगर में अगर देख लें, राउंड फिगर अगर करें तो 18,100 का सपोर्ट भी हम लोग को मिल जाएगा। आज जो क्लोजिंग हुई है वो कितने पे क्लोज हुई है निफ्टी? 18,244 पे। तो अगर एक 100 तक भी आती है तो 144 पॉइंट का फॉल है। तो एटलीस्ट कल के लिए तो इससे ज़्यादा ये नहीं दिख रहा है। अब अगर 20 SMA को ब्रेक करता है, मतलब 18,100 को अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तब फिर हम लोग 18,000 तक भी जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। इस परसों एक्सपायरी है, हो सकता है हम लोग 18,000 भी चल जाए, या हो सकता है हम लोग 18,400 पे भी चल जाए। तो जो अभी मेरे हिसाब से अगर इस एक्सपायरी की बात करें, आज हो गया ट्यूसडे तो थर्सडे को एक्सपायरी है। तो हम मेरे हिसाब से जो रेंज है 18,400 ऊपर की साइड और 18,100 नीचे की साइड, या 18,000 कर लेते हैं, यही रेंज हो गया। अगर थोड़ा सा बड़ा कर ले तो इस कैंडल का हाई जो है इसको ले सकते हैं, जो कि है आपका 18,442। तो 18,442 मतलब 18,450 ऊपर के साइड में और 18,000 नीचे के साइड में, ठीक है। तो ये दो लेवल हमको लग रहा है कि इस वीक के एक्सपायरी
के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे कॉल राइटर देखिए 18,400 पे ज़्यादा नहीं बैठे होंगे, उन लोग जो बैठे होंगे कॉल राइटर वो राउंड फिगर पे ही बैठते हैं, तो 18,500 पे जो है कॉल राइटर होना चाहिए। ये निफ्ट एक बार ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा आज की स्थिति क्या रही है, और मैंने उस देखा नहीं है, तो एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का जो बिल्डअप है ऑप्शन किस स्ट्राइक पे ज़्यादा हुआ है, तो इस पर एक नज़र डाल लेंगे। तो बट चार्ट के हिसाब से तो यही फिगर है, तो यही लेवल है। तो इस लेवल के अनुसार, इस एनालिसिस के अनुसार हम लोग अपना जो है सो ट्रेड बना सकते हैं फ्यूचर में या ऑप्शंस में। ठीक है, जो भी करना है, कॉल राइटिंग करना है या पुट राइटिंग करना है, कॉल बाय पुट बाय, जो भी अच्छा लगता है, फ्यूचर सेल बाय, जो भी करना है हम लोग कर सकते हैं फ्यूचर, निफ्टी 50 के फ्यूचर में आराम से इस लेवल के अनुसार हम लोग कर सकते हैं। वैसे फ्यूचर का प्राइस इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया बात कि निफ्टी किस हिसाब से मूवमेंट कर सकती है आने वाले एक्सपायरी तक में। ठीक है, रेंज भी पता चल गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिस पे हम लोग जैसे बात हुई है कि ए टू जेड, मतलब ए टू जेड नहीं, ए टू जी, ये जो अल्फाबेट है ए से लेकर के जी तक, जी ए से जो भी ए से लेकर के जी तक जितने भी स्टॉक्स हैं उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में हम लोग को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहला स्टॉक ये से जो है अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो अदानी एंटरप्राइजेज अभी मेरे हिसाब से जो है सो ऊपर का जो लेवल है सो मार्क किया हुआ है, ये 4096, राइट, 4096 का जो लेवल है ऊपर की साइड में, वो आपका एक जब तक इसको, तो इसको 4096 है, इस कैंडल का हाई है ये जो रेड कैंडल है इसी कैंडल का हाई है। ठीक है, 4096। तो इसको अगर इसको राउंड फिगर में करेंगे, क्योंकि जो भी कॉल राइटर वगैरह है ज़्यादातर राउंड फिगर पे ही काम करते हैं, तो 4100 का लेवल है। जो ब्रेक अगर करता है 4100 का लेवल, तो फिर अदानी एंटरप्राइज में हो सकता है एक और मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल जाएगा। नीचे साइड में जो है 3834 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। कितना, 3834 का लेवल जो है सो इम्पोर्टेंट है, ये जो है हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों लेवल चार्ट पे मार्क भी है, देख सकते हैं 3834, 4096 मतलब 4100 का हाई, और आज जो क्लोजिंग हुई है वो कितने पे क्लोज हुई है, 4034 पर क्लोज हुई है। तो इसमें अभी कोई मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, या तो 4100 के ऊपर निकलेगा तब ट्रेड बनेगा, या फिर नीचे 3834 के नीचे अगर ब्रेक करती है तो जस्ट उसके नीचे ये बॉलिंजर बैंड का अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिलेगा, और जो लेवल है हमारा जा करके कितने का है देख लेते हैं, 3762 का है अभी के हिसाब से, 3762। तो ठीक है, 3834 को तोड़ेगा तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज तक आराम से आ सकती है, 3762। तो फिलहाल अभी नो ट्रेड जोन है, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा। थोड़ा फास्ट चलते हैं, कवर करना है बहुत सारा स्टॉक। तो अभी ये नो ट्रेड जोन में है, तो लेवल आपको पता चल गया, इसके ऊपर नीचे जब होगा तब देखेंगे। अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट में क्लियर कट है कि हम लोग को इसमें अदानी पोर्ट में ऊपर के साइड में 916 के ऊपर जो है जब जाएगा तभी हम लोग काम करेंगे, अदरवाइज अभी इसमें कोई तरह का पोजीशन नहीं लेंगे। सेल साइड में भी अभी मतलब ये भी नो ट्रेड जोन में है, क्योंकि जस्ट इसके नीचे ही 20 एसए में आ रहा है, तो क्या है कि एक ये सपोर्ट का काम करेगी, तो ये ज़्यादा नीचे है भी नहीं, तो यहाँ पे अभी नो ट्रेड जोन में है। तो इसको आने देते हैं 20 SMA तक, जो कि लेवल है आपका जा करके 859 का लेवल है। तो ठीक है, इंट्राडे में अगर आपको 5-10 पॉइंट चाहिए, तो अगर ये इन दोनों कैंडल का ये लो ब्रेक करे, मतलब अगर ये लो ब्रेक कर जाता है कौन सा, 869 का अगर लो ब्रेक करता है, तो आराम से ये जो है 859, तो 10 रुपीज़ का ही मार्जिन है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी ये नो ट्रेड जोन में है, है अभी 20 SMA टूटेगा तब फिर इसमें बियरिश की पोजीशन बनाई जा सकती है। वैसे इधर से एक जो ट्रेंड लाइन भी आ रहा है ना, इधर से ये एक अगर देखें तो ये ट्रेंड लाइन उतने अच्छे से नहीं बन रहा है, बट ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये वाला। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, तो बस 20 एसए में अगर ब्रेक हो जाता है तब फिर हम लोग जो है सो ये हो सकता है गिर करके ये लोअर जो बोलिंजर बैंड आ रहा है, जो भी जैसे भी बनेगा वहां तक ये आ सकता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल नो ट्रेड जोन में इसको भी रख रहे हैं। तीसरा स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल भी
जो है सो एक रेंज में काम कर रहा है। ये देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड जो है वो आपका ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ, मतलब बॉलिंजर बैंड एक पाइप की तरह बन गया है और इसी में ट्रेड हो रहा है, राइट। तो ये आपका इसी में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये इसी में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक रेंज में अभी फिलहाल फंसा हुआ है। वैसे ही जो मेरा लेवल जो मार्क करके रखे हैं, इसके ऊपर जब जाएगा, मतलब इसके ऊपर का मतलब हो गया कि ये कितने का लेवल है, एक बार देख लेते हैं, इस कैंडल का हाई देख लेते हैं। 4719, मतलब 4720, ठीक है, 4720। इसके ऊपर निकलेगा तब फिर हम लोग सोचेंगे। फिलहाल अभी ये चूंकि साइडवेज है तो हमको कुछ करना नहीं है। ये भी क्या है आपका, नो ट्रेड, नो ट्रेड में है। तो अभी तक 3 स्टॉक देख लिए, कुछ हमको कोई कोई ट्रेड वाला स्टॉक नहीं मिला है, ठीक है। चलते हैं आगे, एशियन पेंट। इसको बॉलिंजर बैंड अभी फिलहाल हटा देते हैं। तो एशियन पेंट और एशियन पेंट जो है एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे काम कर रहा है, 3033 का, ठीक है। 3033 एक स्ट्रांग सपोर्ट है एशियन पेंट का। और इधर से ये देखे तो इस इधर से जो है ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसका हाई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब देखते हैं, यहाँ एक चैनल बन गया है, इस चैनल से निकलेगा तो हो सकता है 3200 का लेवल इसमें दिखा दे। तो मेरे हिसाब से जो है 3103 पर है आज क्लोजिंग जो हुई है, एक 3103 पे क्लोज हुआ है। और स्टॉप लॉस नज़दीक ही है, 3033 का स्टॉप लॉस है। तो 3000 का स्टॉक है तो ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड हम लोग ले सकते हैं बाय की तरफ, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर ये नीचे की ओर खसक खिसक सकता है, लगभग 2900 तक आ सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 3033 अगर ब्रेक कर जाता है तो 2900 तक आ सकता है। लेकिन ये अच्छे लेवल पे एशियन पेंट है। क्रूड भी जो है सो नीचे ही, क्रूड का भी प्राइस नीचे गिरा है, तो इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। और एशियन पेंट में एक ट्रेड मेरे हिसाब से बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है एक्सिस बैंक का, वो लगभग आपका जो है 820 के आसपास का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 810 से लेकर के 820, ये जो रेंज है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक्सिस बैंक के लिए, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये जो 881 का लेवल मार्क किया हुआ है, 881 यही रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर से ये जो है 920 का जो लेवल है आ सकता है। तो फिलहाल एक्सिस बैंक में कुछ नहीं करेंगे, ये अपने रेजिस्टेंस के पास काम कर रहा है। तो 881 के लेवल को ब्रेक करने देते हैं पहले, उसके बाद फिर इसमें ट्रेड बन सकता है। उस केस में हो सकता है कि हम लोग को 910 920 का लेवल इसमें दिख सकता है। फिर से नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है आपका 820 के आसपास का, 810 से 820। तो ये हो गया आपका एक्सिस बैंक। तो अभी इसमें भी नो ट्रेड है, ठीक है। बजाज ऑटो आ जाते हैं। तो बजाज ऑटो देखिए, इधर से एक ट्रेंड लाइन, नीचे से एक ट्रेंड लाइन ये बना आ रहा था, जिसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया बजाज ऑटो ने, ठीक है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो लगभग आपका जा करके कितने का है, 3800 शायद 20 वगैरह है, देख लेते हैं एक बार। 3820, ठीक है, राइट। तो 3820 का एक ये रेजिस्टेंस का लेवल है, आर आर से डिनोट करेंगे रेजिस्टेंस को। और नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है वो है आपका 3460, इसको डिनोट करेंगे एस सिंबल से। तो 3460 का सपोर्ट है। फिलहाल ये दो बीच में ही घूम रहा है, ठीक है, हैमर कैंडल बना है। बट अब क्या है कि अगर अभी फिलहाल अगर ट्रेड ही करना है तो मतलब अब तो ये ट्रेंड लाइन टूट चुका है। अगला सपोर्ट हमको 3460 दिख रहा है, बीच में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तो फिलहाल ये बीच में फंसा हुआ है, तो ये भी नो ट्रेड ही है मेरे हिसाब से। हाँ, इंट्राडे के हिसाब से अगर इंट्राडे में कुछ करना है तो फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जा करके इस लो को ब्रेक करे तो हम लोग सेल कर सकते हैं। और इस हाई को ब्रेक करे तो हम लोग बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा बहुत मूव के लिए हो सकता है, यहाँ से अगर एक मूव आए तो फिर से ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके गिरे, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। तो इंट्राडे में अगर कुछ काम नहीं करना है तो इसको छोड़ देते हैं, इसको आने देते हैं अपने अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास, 3460 के आसपास। वहां पे इसमें अच्छा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो बजाज ऑटो में का एनालिसिस खत्म। बजाज फिनांस लिमिटेड, तो बजाज फिनांस में देखिए ये एक 6964 का ये एक मैंने मार्क करके रखा हुआ था सपोर्ट लेवल, 6964 का सपोर्ट। तो ये टूट चुका है, ये टूट करके नीचे आ चुका है।
और अब जो है सो आज तो एक डोजी कैंडल देखने को मिल रही है। तो अब देखते हैं, जब तक इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करे तब तक इसमें कोई ट्रेड नहीं है। हो सकता है इस कैंडल को हाई ब्रेक करे तो इसको रिटेस्ट करने आ सकता है। अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये इसको एक बार रिटेस्ट करके फिर ये गिरे। तो अभी तो फिलहाल इसमें भी इसमें अभी और नीचे की तरफ अगर इसमें सपोर्ट तलाशे तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसको मार कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, क्या हुआ, हाँ ये जो ग्रीन कैंडल का, हाँ ये एक सपोर्ट के तौर पे हम अभी फिलहाल काम करेगा, ठीक है। इसको हम लोग सपोर्ट है तो किससे मार कर ले, ब्लू से, ठीक है। ओके, तो 6522 तो आ सकता है 6522 तक। फिलहाल ये नीचे का लेवल जो है ये एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है, ठीक है। सपोर्ट नजर आ रहा है 6522। तो देखते हैं, इसमें भी अभी बीच में फंसा हुआ है, या तो यहाँ पे सेल करना है आएगा तो, या यहाँ पे आता है तो बाय करना है। तो अभी बीच में फंसा हुआ है, कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं इसको भी, ठीक है। बेस्ट ट्रेड लेना है, हाँ अब देखिए बजाज फिनसर्व ठीक लग रहा है। बजाज फिनसर्व जो है सो एकदम अपने सपोर्ट के पास खड़ा है, राइट। 1621 का जो लेवल है ये सपोर्ट का लेवल है। तो ये यहाँ पे हमको ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। अब क्या है, 1621 1620 अगर ब्रेक करता है तो हम इंट्राडे में भी सेल कर सकते हैं, या हाँ, लेकिन अगर पोजिशनल सेलिंग करना है तो एक क्लोज आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ब्रेक करके क्या होता है, कभी कभी ऐसा ब्रेक किया, स्टॉप लॉस हंटिंग होगी और फिर ये हो सकता है हैमर कैंडल बन जाए या डोजी कैंडल बन जाए, ठीक है। तो अगर हम इंट्राडे में करना है, फास्ट ट्रेड करना है, तो 1620 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। उस केस में ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला 1571 का, ठीक है। 1571 तक फिर आ सकता, अगर यहाँ टूटता है तो 1571 तक आराम से आ सकता है बजाज फिनसर्व। तो ये एक ट्रेडेबल स्टॉक है। तो अभी तक जितने भी स्टॉक देखे हैं उसमें से एक एशियन पेंट और दूसरा आपका बजाज फिनसर्व, ये दोनों जो है एक ऐसे लेवल पे है जहां पे हम लोग ट्रेड सोच सकते हैं। अब अगर ये ब्रेक करेगा तब तो सेल कर देंगे, ठीक है, सपोर्ट। लेकिन ये सपोर्ट पे है, अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग मतलब एक, अगर यहाँ पे देखना पड़ेगा कैंडल स्टिक का पैटर्न कैसा बनता है। अगर बुलिश एनगल्फिंग वगैरह यहाँ पे अच्छा से बन जाए तो फिर क्या है कि हमारा एक ट्रेड बन जाएगा। एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग जो है सो 1820 के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको वॉच लिस्ट में ट्रेड ट्रेड वाले स्टॉक, मतलब ट्रेड वॉच लिस्ट में हम लोग रख सकते हैं बजाज फिन सर्व को, ठीक है। चलते हैं आगे, बीपीसीएल। बीपीसीएल में अभी कोई मेरा उतना कोई खास व्यू नहीं है, बट अगर इसको ट्रेड ही करना है तो 315 के ऊपर जब निकलेगा तब इसमें सोचेंगे कि क्या करना है। नीचे के साइड अभी वैसा कुछ नहीं है, इधर से कि ये ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से एक इधर इधर, तो एक ट्रायंगल पैटर्न नजर आ रहा है जिस हिसाब से बन रहा है। यहाँ से अगर इसको जोड़ दे तो इधर से और इधर से, तो ये ट्रायंगल ऑलमोस्ट जो है सो ए बी सी डी के पैटर्न में देखें तो ए बी सी डी, हो सकता है एक बार यहाँ आकर के फिर यहाँ ब्रेक करे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो यहाँ वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा बीपीसीएल में। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में अभी कोई व्यू नहीं है। वैसे 804 का एक मेजर सपोर्ट है, मतलब लेटेस्ट स्विंग लो जो है 804 का बना हुआ है। तो यही सपोर्ट मान के चलेंगे हम लोग। और अभी ऊपर हम ऊपर की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर की बात इसलिए नहीं करेंगे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट आरएसआई का डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, बट यहाँ आरएसआई जो है 70 के नीचे ही टिकी हुई है, ठीक है। तो इस देखिए इस हाई के पास लगभग 80 मतलब 70 के ऊपर का लेवल है, लगभग 75 के आसपास का लेवल होगा। और उसके बाद ये इवन दो कि हाई बन रहा है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है आरएसआई में। तो डाइवर्जेंस के कारण मेरे हिसाब से इसमें थकान हो चुका है इस स्टॉक्स में, और ये करेक्ट कर सकता है। तो इसमें अगर बहुत ही स्मॉल अगर रिस्क लेना है तो इस कैंडल का हाई जो है, ये जो कैंडल का हाई है कितना, 860 का, ठीक है। तो ये 860 55 का, तो इसको हम मार्कर लेते हैं और ये एक रेजिस्टेंस मान के चलते हैं फिलहाल। तो और अभी 847, तो अगर इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है कल, तो हम लोग इसमें जो है सो एक ट्रेड लिया जा सकता है 860 861 का स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है तेजी से गिरे तो 804 तक भी आ जाएगा स्टॉक, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मतलब इसमें क्या करना है कि ये ट्रेड कब लेना है,
यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। तो बस अब ये ट्रेंड, इसका लो और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में 860 के हाई के साथ में, या आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन राइट कर सकते हैं, आराम से हेज में कीजिए। ठीक है, आपको जो भी बनाना है हेज हेज में कीजिए, ऑप्शन सी स्ट्रेटेजी में काम कीजिए। ठीक है, तो बियर कॉल स्प्रेड बना करके और काम किया जा सकता है। एयरटेल में लिक्विड लिक्विड भी है। ठीक है, तो आपको तरीका भी पता, ये ट्रेडेबल स्टॉक है भारतीय एयरटेल, लेकिन मेरा व्यू अभी सेल साइड में है। सेल साइड में मतलब जब ये कंडीशन मेट कर जाएगा, नीचे से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए और इसका लो, ये ट्रेंड लाइन जो बना रहा है और ये लो ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, तो जरूर यहाँ पे एक सेल ट्रेड जो है एक्टिवेट हो जाएगा एयरटेल में। ठीक है, तो लेवल को ध्यान रखिए। ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया में मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, इसको स्किप कर रहे हैं, अभी देखा जाएगा। वैसे ऑल टाइम हाई लगा चुका है ब्रिटेनिया, और अभी जो है ठीक ही ठाक लग रहा है। आज क्लोजिंग भी ठीक ही हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, पिछला 7 8 9, अगर 9 कैंडल को देखें तो क्लोजिंग जो है लास्ट 9 कैंडल के हाई, मतलब क्लोजिंग लास्ट 9 कैंडल का जो क्लोज है उसके ऊपर आज क्लोज हुई है ब्रिटेनिया। तो पॉजिटिव लग रहा है। अ, क्या बोले कि लास्ट 9 कैंडल्स जो है, लास्ट 9 कैंडल्स का जो क्लोज है उसके ऊपर आज जो है बंद हुई है ब्रिटेनिया 4157.60 पे। तो ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि 9 दिन के बाद जो है ये NR9 बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग अगर ले लें इस कैंडल को ले लें हाई लो, तो इसी के अंदर सारा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, राइट, और उसके ऊपर क्लोज हुई है। तो हो सकता है कि अगर इसके हाई को ब्रेक करता है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो ब्रिटेनिया में एक अच्छा इंट्राडे ट्रेड हमारा बन सकता है। वैसे अगर आप मतलब बड़ी तेजी के लिए, तो हमको ये कैंडल का हाई ब्रेक करना होगा इसको। तो देखते हैं क्या करता है। वैसे अभी इसमें एक मतलब कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी ऊपर के साइड में ही है। नीचे के साइड में अगर ध्यान दें तो जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करेगा, मतलब कितने का लो मारा है ये, 4060, तो 4060, तो 4060 को जब तक ब्रेक नहीं करता है, हम सेल साइड में नहीं रहेंगे ब्रिटेनिया में। ठीक है, और बाई साइड में इस कैंडल क्लोजिंग हो चुका है, तो कल इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग बाई साइड में जा सकते हैं ब्रिटेनिया में इंट्राडे के बेसिस पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्राडे करना है तो जो भी है। तो यहाँ पे लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे रह जाएगा। इंट्राडे का स्टॉप लॉस अलग होगा, बट अगर पोजिशनल लेते हैं तो ये जो स्विंग लो 4060 है उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि लगभग 100 रुपीज नीचे है, तो बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिप्ला, सिप्ला खोलो। हाँ, सिप्ला देखिए, सिप्ला बहुत अच्छे जगह पे काम कर रहा है। सिप्ला जो है एकदम अपने सपोर्ट पे 1098। ठीक है, ये क्या है, यही है सपोर्ट, और सपोर्ट है। आज जो एक ये डोजी कैंडल हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये जो है एक लगभग मोटा मोटी हैमर कैंडल के हिसाब से है। तो अच्छा कैंडल स्टिच का पैटर्न जो है देखने को मिला है। लास्ट टाइम देखिए यहीं से जो है सो एक डोजी कैंडल बन करके और ऊपर चली गई थी, और फिर से ये यहाँ पे आ चुका है। अब देखते हैं अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग क्या है, एक बाय का ट्रेड इसमें लिया जा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1090। ये कैंडल का लो हम लोग लगा करके स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो सिप्ला एक अनदर स्टॉक मिल गया हम लोगों को, जिस जो एक ट्रेडेबल स्टॉक है। कोल इंडिया, कोल इंडिया में अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं है मेरे हिसाब से। ये अभी कुछ नहीं, मतलब 224 का सपोर्ट है, यहाँ तक आराम से कोल इंडिया आ सकता है, इवन दो कि डोजी वगैरह है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंककि ये कोई खास मूवमेंट तो किया नहीं है। तो देखते हैं, हो सकता है 224 तक आ जाए, और अगर ये दोनों के हाई को ब्रेक करता है तो हो सकता है धीरे धीरे करके 238 तक चला जाए। तो वैसे कोई खास अभी फिलहाल व्यू नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है, ट्रैक करेंगे इसको। ये जो भी मार्क है लेवल, इसके ऊपर नीचे जब होगा तब हम लोग इसमें कुछ क्लियर कट मूवमेंट आएगा। डिविस लैब, डिविस लैब जो है वो क्लोज हुआ है आपका थ्री, आज जो क्लोजिंग हुई है वो है 3305 पे, राइट। तो एक 334647 का यहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर डिविस लैब निकलती है तो हो सकता है कि थोड़ा इसमें मूवमेंट
आ जाए। ठीक है, वैसे अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ज़्यादा इसमें हम लोग बाइंग साइड फिलहाल नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे सेल भी नहीं करना है। सेल करने के लिए जो है सो इस हैमर का लो को ब्रेक करना पड़ेगा पहले, तब जा कर के इसमें एक सेल का ट्रेड बन सकता है। अदरवाइज कम से कम अगर इस हैमर का लो नहीं, तो ये जितने भी कैंडल स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला लेवल मतलब 3259 मतलब 3260, इसको अगर ब्रेक करेगा तो ये हो सकता है हैमर के लो तक चला है। ठीक है, तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा। वैसे अभी जहाँ पे ट्रेड करे इसमें रिट्रेसमेंट लगाए हुए हैं, तो आप देख लीजिए 38.2 के लेवल को ब्रेक कर चुका है रिट्रेसमेंट को। 38.2 को ब्रेक कर चुका है। जो 50% का रिट्रेसमेंट है वो आ रहा है 2978 तक, तो हो सकता है ये स्टॉक 2978 तक आ जाए। 50% का रिट्रेसमेंट अगर उसको भी तोड़ता है तो 2401 पर भी मिलने के लिए तैयार है। ये हो जाएगा हमारा गोल्डन रेशियो 61.8% का रिट्रेसमेंट। तो थोड़ा इसमें वेट एंड वॉच करेंगे। अभी डाउन ट्रेंड में स्टॉक, तो उसमें इसमें ज़्यादा बॉटम फिशिंग वाला कहानी नहीं करना है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी डॉक्टर रेड्डी क्या कर रहा है? डॉक्टर रेड्डी अभी जो है सो मेरे ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है नीचे से, इसी को फॉलो कर रहा है। राइट, तो हम लोग वेट करेंगे। अभी नो ट्रेड जोन में है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ तक अगर आता है तब फिर यहाँ पे किस हिसाब का कैंडल स्टिक, जिसे देखिए हम हमें हर बार जो है हैमर बना रहा है। यहाँ पे भी हैमर, यहाँ पे भी हैमर, यहाँ पे हैमर, तो ट्रेंड लाइन के पास में आने के बाद एक हैमर का फॉर्मेशन लगभग करता है। अगर हैमर का फॉर्मेशन होता है तो बस उसके हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग बाय करेंगे, उसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगा करके डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल कुछ नहीं है, नो ट्रेड जोन में है। आइसर मोटर, आइसर मोटर, हाँ आइसर मोटर देख लीजिए अपने एकदम सपोर्ट के पास खड़ा है। आइसर मोटर 3377 का सपोर्ट है। ठीक है, क्लोजिंग जस्ट 2 पॉइंट नीचे हुई है, 3375 पे क्लोज किया है। राइट, तो जस्ट 2 पॉइंट नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। एक डोजी कैंडल बनी हुई है, तो अभी डोजी का हाई लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके ऊपर निकलेगा तो हो सकता है यहाँ से, क्योंकि सपोर्ट है यहीं पर, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था फिर गिरा, तो ये अब सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है यहाँ से एक ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, बस इसी कैंडल का लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके इसके हाई के ऊपर ही ट्रेड, ये दोनों कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर हमारा ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल का हाई कितना है? 3411, मतलब 3411 के ऊपर निकलेगा तब हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3375 के नीचे, मतलब इस कैंडल का लो जो है 3354, तो 3354 का 3354 ये जो अगर ब्रेक कर जाता है नीचे तो ये हो जाएगा हमारा एसएल। तो एक ट्रेडेबल स्टॉक और मिल गया है आइसर मोटर। वैसे ऑटो जो है फोकस में है ही, तो आइसर मोटर पर ध्यान देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं ग्रासिम। ग्रासिम जो है सो अभी कुछ नहीं करना है, नो ट्रेड जोन में है। वैसे इसका जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो है 1628 का सपोर्ट है, और यहाँ से भी ट्रेंड लाइन एक टूट चुका है। तो अभी सेल ट्रेड जो सेल में ही है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास आज टच करके और फिर से हमको एक प्रेशर देखने को मिला है। तो अगर इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो ये 1628, तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। इस लो को अगर ब्रेक करे, जो इसका कितना है लो 1682, तो 1680 मान के चलते हैं। 1680 को ब्रेक करेगा तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं 1628 के टारगेट के लिए, जो कि इसका सपोर्ट है। यहाँ तक आराम से आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेडेबल है। ग्रासिम को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड, बाई साइड फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, बाई साइड जो है 1830 के ऊपर निकलेगा तब देखा जाएगा, अभी देख छोड़ देते हैं ग्रासिम को। हाँ, तो ये हो गया हमारा जी। तो ए टू जी, आज 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 इतना ही, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ए टू जी हम लोग ग्रासिम तक पहुंच गए। तो इसमें हम लोगों को कुछ तीन चार पांच स्टॉक्स हम लोगों को ऐसा मिल गया है जो कि अपने सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, और हम लोग कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो कल इस पर हम फोकस डालेंगे जो भी ट्रेडेबल स्टॉक्स है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ पोजीशन बनाने की चेष्टा कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।